अगर आपको ये लगता है कि ट्रम्प के 500% टैरिफ का सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको इसी बारे में बताएगी कि किस तरीके से इंडिया का हर एक बिजनेस, चाहे वो बड़ा सा बड़ा हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो, वो महंगा होने वाला है। हर प्रोडक्ट आपको महंगा मिलने वाला है। अगर आपका बिजनेस इंडिया में है, फिर भी ट्रम्प के 500% टैरिफ की वजह से आपका बिजनेस बहुत इंपैक्ट करने वाला है, चाहे वो आप एड्स के थ्रू ही क्यों ना चलाते हो। और हुआ ये है कि ट्रम्प ने ऐसे कंट्रीज के ऊपर 500% का टैरिफ लगाया है जो कि रशिया से ऑयल लेते हैं, जिसमें इंडिया भी है, और इंडिया के ऊपर 500% का टैक्स लग रहा है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो एडवर्टाइजर्स है उन्हें ये लग रहा है कि भाई हमारा तो सर्विस है, और ये जो टैरिफ है ये 500% के गुड्स के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छी और बुरी खबर आपको खुद समझना होगा, मैं आपको मेनली फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट नंबर 1 ये है कि अगर जो यूएस है वो 500% टैरिफ लगाता है, तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स है जो यूएस के अंदर मार्केट कर रहे हैं, वो सारे के सारे करेंगे क्या कि अपना माल वहाँ से खींच लेंगे, क्योंकि 5 गुना महंगा करने पे कोई सेंस नहीं बनता है। तो जैसे ही वो वहाँ से पुल करेंगे, वो सारे के सारे यूएस के अंदर ऐड चलाना बंद कर देंगे, जिससे कंपटीशन आपका लो हो जाएगा और सीपीएम जो है वो सस्ता हो जाएगा। 5 से 10% का आप ड्रॉप देख सकते हो। तो लोकली आपके बिजनेस पे आप एड्स जो रन कर रहे हो सस्ते हो जाएंगे। ये फर्स्ट चीज़ है। सेकेंडली, गूगल और फेसबुक ऐड जो है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और यूएस में अगर इस तरीके का कुछ भी हो रहा है तो वो क्या करेंगे कि ट्रम्प ये बोलेगा गूगल को कि भाई अगर तू इंडिया में सर्विस दे रहा है तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, और गूगल के ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो गूगल एडवर्टाइजर से ही लेगा। तो घूम फिर के आपको एड्स में फिर वो एक्सपेंसिवनेस दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो यूएस बेस्ड कंपनीज है गूगल और फेसबुक, इसकी वजह से जब हम एड्स रन कर रहे होते हैं तो ऐड में जो हमारे प्राइसिंग होती है वो डॉलर में जाती है, बेशक हमें रुपीज़ में दिखे। तो जैसे ही रुपी डाउन जाएगा, जैसे अभी 90 रुपीज़ है, तो इस वजह से क्या है, लास्ट ईयर से अभी जो सीपीएम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 90 रुपीज़ जो है वो 100 रुपीज़ टच हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि जो रुपीज़ कमज़ोर होते के साथ आपका जो एड स्पेंड है वो भी बढ़ जाएगा, सीपीएम फिर से कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है। तो रुपीज़ अगर गिरता है, रुपी गिरता है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपको पड़ने वाला है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि इंडिया पहले गूगल टैक्स लगाया करता था, जिसे इक्विलाइजेशन लेवाई करके भी बोलते थे आई थिंक। और ये जो इक्विलाइजेशन लेवाई था ये अराउंड 6% से 10% का लगता था, जो कि इंडिया ने ट्रम्प को खुश करने के लिए हटा दिया था। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इंडिया इस चीज़ को अपोज करेगा कि भाई तुम 500% लगा रहे हो तो हम भी टैक्स लगाएंगे, तो ये इक्विलाइजेशन लेवाई जो है वो फिर से वापस आ जाएगा। तो आपकी एड स्पेंड फिर थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। तो ये जो पंगा आने वाला है, इससे सबसे बेस्ट ये होगा कि इंडिया को खुद का एक सर्च इंजन बनाना चाहिए, खुद का एक ऐड एक्सचेंज बनाना चाहिए, जिसके ऊपर लोगों को पहुंचाना चाहिए। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें ही बहुत महंगी कर देगी। गूगल पे ऐड रन करना, फेसबुक पे ऐड रन करना बड़ा महंगा हो जाएगा, और आपको हर एक प्रोडक्ट जो इंडिया टू इंडिया के अंदर ही है, मतलब आप इंडिया के अंदर ही सर्विस ले रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। गुड्स ले रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो एक्सपेंसिव होने वाली है। आप देख रहे थे SkillsIndia.in। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर ले। मेरा नाम है गौरव। बाय बाय।